भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर अपने घर की एक तस्वीर डाली और उस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान में भारतीय जनरल की तारीफें होने लगी और पाकिस्तानी सेना के जनरलों की जमकर बुराइयां शुरू हो गईं। दरअसल भारत के पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल नरवणे ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने घर की फोटो ट्वीट कर लिखा, हमारे नए घर पर पहली दिवाली, अनुमान लगाइए कहां है? हिंट, टावर के टॉप पर। जनरल नरवणे के पोस्ट के बहाने पाकिस्तान के लोग अपनी ही सेना के भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगे। जनरल आसिम मुनीर ईगो नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एक भारतीय 4 स्टार जनरल MM नरवणे 50 साल की सर्विस के बाद फ्लैट खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे तो 3 स्टार जनरल शफातुल्लाह शाह मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट और लंदन में $20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जिस घर के बारे में जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है वो दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। पाकिस्तान के लोग जनरल नरवणे की तारीफें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सैन्य अधिकारियों के नाम हैं जो भ्रष्टाचार की कमाई से अरबपति हो गए। और इसका खुलासा पाकिस्तान की फैक्ट फोकस नाम की खोजी वेबसाइट ने किया। इसकी रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह ने लंदन, अमेरिका और UAE में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस अफसर ने पाकिस्तान में सिर्फ 73,785 रुपए का ही टैक्स दिया था, लेकिन 3 देशों में घर जरूर खरीद लिया। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद पर फैक्ट फोकस ने खुलासा किया था कि उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 1270 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग भारतीय जनरल की सादगी पर फिदा हैं। मणिपुर हिंसा में सक्रिय मैतेई समुदाय के चरमपंथी संगठनों पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट समेत मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आज पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक पर भी 5 साल का बैन लगा दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऋषि सुनक को भगवान गणेश की मूर्ति और विराट कोहली का बैट तोहफे में दिया। नेपाल की सरकार ने चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। नेपाल की कैबिनेट ने ये फैसला किया। टिकटॉक पर भारत समेत कई देशों ने पहले ही बैन लगा रखा है। दिवाली की आतिशबाजी के बाद एक बार फिर दिल्ली NCR की हवा खराब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया। बारिश के बाद कई जगहों पर AQI 100 से नीचे दर्ज किया गया था। दिल्ली के साथ साथ मुंबई और चेन्नई में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पाबंदियों के बावजूद दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली NCR की हवा में जहर भर दिया। नतीजा ये हुआ कि दिवाली के अगले ही दिन सुबह दिल्ली का AQI कई इलाकों में 500 के पार चला गया, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में है। पटाखों से निकले धुएं ने एक बार फिर पूरे आसमान को जहरीले धुएं से ढक दिया। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह दर्ज AQI स्तर की बात करें तो ITO में AQI 500 के पार रहा। RK पुरम में भी AQI 500 दर्ज किया गया। लोधी रोड में भी AQI का स्तर 500 को पार कर गया। आनंद विहार में AQI 488 दर्ज हुआ, जबकि IGI एयरपोर्ट पर AQI 449 रहा। ITO में जो अभी का रियल टाइम AQI है वो 500 के आसपास दर्ज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो वहाँ का AQI 414 दर्ज किया गया है। नोएडा का जो रियल टाइम AQI है वो 488 के पास दर्ज किया गया है। तो वही गुरुग्राम का जो रियल टाइम AQI है वो 413 के आसपास दर्ज किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिवाली की रात हुई आतिशबाजी ने पूरे NCR का हाल बिगाड़ दिया। दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी का सीधा असर दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी दिखा, जहां नोएडा का AQI 488, गाजियाबाद का 414 और गुरुग्राम का AQI स्तर 400 को पार कर गया, जिससे लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। प्रदूषण की वजह से नोएडा में विजिबिलिटी भी कम हो गई। तो नोएडा का जो AQI लेवल है वो 500 पहुंच गया है, यानी बेहद खराब श्रेणी में फिर से आकर खड़ा हो गया है। कल तक यहाँ मौसम साफ था। AQI लेवल भी नोएडा का करीब 200 के आसपास था कई इलाकों का। पटाखों से निकले जहरीले धुएं ने गुरुग्राम को भी धुंध की चादर में लपेट लिया। आज गुरुग्राम के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 390 कुछ इलाकों में नोट किया गया है, तो कुछ इलाकों में 400 के आंकड़े को भी ये AQI क्रॉस कर चुका है। उधर गाजियाबाद में भी आतिशबाजी ने आसमान में जहर भर दिया। जमकर गाजियाबाद के लोगों ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। कहीं ना कहीं ये जो कुछ देर का दिवाली मनाने का आनंद था वो अब लोगों के लिए दिक्कत भरा साबित होने जा रहा है।
दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी। साथ ही 18 नवंबर तक स्कूल भी बंद रहेंगे। लेकिन अभी ऑड इवन को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं उनकी निगरानी जारी रहेगी और एंटी डस्ट अभियान को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं न कहीं से और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। गोपाल राय ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3-3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती थी कि दिल्ली में पटाखे जलें। महाराष्ट्र के मालेगांव में मोहन थिएटर के अंदर मौजूद लोगों ने फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर के अंदर ही जमकर आतिशबाजी की, जिसका एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि पर्दे पर फिल्म चलने के दौरान वहां मौजूद लोग जमकर आतिशबाजी कर रहे थे, जिससे पूरा थिएटर पटाखों की आवाज से काफी देर तक गूंजता रहा। ये आतिशबाजी इतनी खतरनाक थी कि एक के बाद एक कई पटाखों को वहां कई मिनटों तक जलाया गया, जिसमें कई पटाखे ऊंचाई तक जाकर नीचे कुछ लोगों पर भी गिरे, जिससे उनके झुलसने का खतरा भी था। लेकिन मस्ती में डूबे लोगों को किसी की भी जान की जरा भी फिक्र नहीं थी और वो दनादन एक के बाद एक पटाखे जलाते रहे। इस दौरान नीचे से लेकर ऊपर बालकनी तक बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, जो बड़े हादसे को बुलावा दे रही इस आतिशबाजी का मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना के बाद थिएटर में आम जनता की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले भी इसी थिएटर में शाहरुख खान की फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के दौरान भी जमकर आतिशबाजी की गई थी। मालेगांव में थिएटर के अंदर हुई आतिशबाजी पर सलमान खान का रिएक्शन भी सामने आया। सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए सलमान ने इसे खतरनाक बताते हुए लिखा कि मैं टाइगर 3 के दौरान थिएटर के अंदर आतिशबाजी के बारे में सुन रहा हूं। ये खतरनाक है। खुद को और दूसरों को जोखिम में डाले बिना फिल्म का आनंद लें, सुरक्षित रहें। दीपावली के दिन सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 रविवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दीपावली का त्योहार होने के बावजूद इस फिल्म को ओपनिंग डे पर जबरदस्त रिस्पांस मिला और रिलीज के पहले दिन ही टाइगर 3 ने बम्पर कमाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन टाइगर 3 ने 42 से 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इसके साथ ही ये फिल्म ओपनिंग डे पर कमाई करने वाली सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। बताया गया कि दिवाली पर किसी फिल्म ने शाम के शो में इतनी कमाई कभी नहीं की। इतना ही नहीं, टाइगर 3 ने पहले ही दिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं टाइगर 3 ने रिलीज के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हालांकि स्क्रीन पर टाइगर 3 की दहाड़ के बावजूद सलमान खान शाहरुख खान की जवान और पठान के ओपनिंग डे रिकॉर्ड से काफी पीछे रह गए।